तुम इसकी साइड ले रहे हो? क्या हो रही है? मैं अपना काम कर रही कैबिन में आके बताओ। हाँ, तो बताओ क्या बात है आखिर? अरे चुप! एक काम करो, तुम तीनों बाहर जाओ। एक एक करके कहानी सुनना है मुझे। जाओ बाहर। आओ, बैठो बैठो बैठो। साले, तुझे तो धक्कर मार कर बाहर निकल दिया था ना, फिर तू वापस क्यों आ गया? मैं तो खैनी खाने गया था, खैनी खा ही रहा था कि मालिक पकड़ रहा। बस तू खैनी खाता रहे। उससे बाद में झगड़ा कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे वो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी आज। मैंने तुम्हें कहा था कि वो बहुत झगड़ाले किस्म की। मैंने तो तुम्हें बचाने की भी कोशिश। कम अरे मुझे मालूम है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप बताओ क्या बात है? सर, मैं और गौरव आज पार्टी में जाने वाले थे, तो मैं तैयार होकर ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा ये लोग हॉल में सोफे के ऊपर किस हालत में थे मैं आपको बता भी नहीं सकती। नहीं, बताओ। नहीं सर, नहीं बता सकती। अरे बताओ ना, मुझे सुनना है। सर, मैंने देखा कि गौरव सोफे पर लेटा हुआ है और संजना उसके ऊपर लेटी हुई है, एकदम चिपक के। क्या बात कर रही हो? और जैसे ही उसने मुझे देखा वो वहां से हट गई और मासूम बनने का नाटक करने लगी। सर, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर? फिर वो मुझसे बहस करने लगी और बोल रही थी कि गौरव उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। क्या बात कर रही हो? और आप ही बताइए सर, वो खुद ही उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और गौरव को ब्लेम कर रही थी। ओह माय गॉड। मैंने उसको ऑफिस से निकल जाने को बोला और वो चली भी गई। फिर क्या हुआ? फिर थोड़े टाइम बाद गुस्से से मैं भी वहां से निकल गई। गौरव मुझे नीचे समझाने भी आया था, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी सर, तो मैं नहीं रुकी। मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैं वापस ऑफिस आई तो मैं क्या देखती हूँ कि ये फिर से दोनों बाहर वाले सोफे पर। क्या? बाहर वाले सोफे पे? हाँ सर। फिर संजना ऊपर, ध्रुव नीचे, एक साथ बैठे हुए थे हाथों में हाथ डालकर। बैठे हुए थे? हाँ, ओके। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ सर, मैंने कुछ होने ही नहीं दिया। सीधे जाकर संजना को वो धोया कि अब वो कभी भी गौरव के पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल सही किया तुमने। तुम एकदम सही करती हो। तुम मेरी सबसे पुरानी एम्प्लॉय हो। तुमसे सही काम इस ऑफिस में कोई कर ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी बात मैंने सुन ली। अब तुम जाके संजना को अंदर भेजो, ठीक है? ठीक है सर।
संजना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो कम से कम। सजना, हाँ हाँ आओ आओ आओ, बैठो बैठो, आइए आइए आइए, बैठिए सजना जी। जी बताओ, तुम मुझे बताओ अपनी बात, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? पूरी कहानी शुरू से एकदम, एक एक पॉइंट कुछ भी मिस मत करना। जी सर, मैं अपना काम कर रही थी कि अचानक से पीछे से गौरव सर। नहीं 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 नहीं, उसे सर बोलने की जरूरत नहीं है, ही इज जस्ट एम्प्लॉय लाइक यू। जी जी सर, आगे बोलो बोलो, आगे बोलो। वो अचानक से मेरे पीछे से आए और मुझे जोर से पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया? कैसे पकड़ा? सर वो अ, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। ऐसे? सदा कमीना, मैं तो जॉब से निकाल दूंगा इसको। फिर क्या हुआ, आगे बताओ। फिर क्या सर, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो तो गौरव सर है। संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने तो कभी आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं है सर। तो आप सोच लो। आपकी इतनी खूबसूरत वाइफ है, उनको पता चलेगा सर तो क्या सोचेंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम तो बस मेरे पास आओ। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना, he's a bloody- वो रेस्पेक्ट के लायक भी नहीं है, तुम समझा करो। आगे बोलो, आगे बोलो आप। सर मैंने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। बस मेरे करीब आओ। सर छोड़िए मुझे, सर छोड़िए। वो जैसे बेकाबू हो गए थे सर। अच्छा, मैं इसको भी बताता हूँ जाके। सर पूरी बात तो सुन लीजिए सर। अच्छा, हाँ 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 ठीक है, पहले तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। बोलो बोलो, तुम बोलो पहले। फिर क्या सर, खींचातानी में मैंने उनको धक्का दिया तो वो सोफे के ऊपर गिर गए। पर सर उन्होंने मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि गलती से मैं भी उनके साथ सोफे पे गिर गई। और इतने में ही सर वो माया आ गई और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया। अच्छा हुआ आप आ गई। ये मैं तुझे कितना अच्छा समझती थी, अपने बहन जैसे मानती थी, और तू मेरा ही घर तुड़वाने पर तुरी है। मेरी बात तो सुन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया है। गलत समझिए, अब बाद में देख लूंगी। तुम बताओ क्या चल रहा था ये सब? तुम तो जानती हो कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ये दरअसल इससे मुझसे प्यार हो गया था, और मैंने उसे कहा भी कि ये सब गलत है, ये सही नहीं है, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई थी। तब ये मेरे पास आ गई एकदम से, और जब मैं इसे दूर करने गया तो ये फिसल पड़ी मेरे ऊपर, और उसी वक्त तुम आ गई। यकीन करके देखो, बस इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब भी तुम कुछ कहना चाहती हो? आप कहने के लिए बचाएंगे। अब ना मुझे कुछ कहना और ना ही कुछ सुनना। मैं जा रही हूँ आप लोगों की लाइफ से, इस ऑफिस और इस शहर से। कहाँ जा रही है? जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता तब तक तू कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, अगर तू भाग गई और कुछ टाइम बाद आएगी, नाजायज औलाद लेके और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगेगी। ओ बेवकूफ औरत, मैं तुम्हारे पति के साथ जबरदस्ती नहीं करी थी। ये आपका पति,
ये तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। पूछिए पूछिए इनसे, ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और आपको छोड़ना चाहते हैं। और आज आज तो इन्होंने हद ही कर दी। ये तो मेरी ही बदकिस्मती है जो मेरा पैर फिसला और मैं उनके ऊपर गिर गई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कियों को, तुम्हारे जवानी में ही पैर फिसलते हैं। तू यहाँ से चली जा, अगर दोबारा दिखाई दी ना तो पुलिस बुला के अंदर डरवा दूंगी। ये लड़की क्या बोल कर गई है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्या उसकी बातों में आ रही हो? अरे वो झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी। अब जो भी बात होगी ना वो घर पर ही होगी। और हाँ, अगर तुम गलत निकले तो समझ जाना ये रिश्ता भी खत्म। मेरी बात तो सुनो। अरे वहाँ क्या झाँक रहा है? तुझे कहा था ना यहाँ पर ध्यान देने के, तो कहाँ मरने के चला गया था? 2 मिनट के लिए साहब खैनी फूकने गए। बस उसी 2 मिनट में ना मेरी बैंड बच गई है। तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात। अरे संजना, तुम कहाँ चली गई? देखो मेरी वाइफ घर चली गई है, तो ऐसा करो एक बार ऑफिस आ जाओ। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है संजना, प्लीज़ मना मत करना। बस एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ऑफिस में। प्लीज़ आ जाओ, ठीक है? हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू, बाय। सन, आज तेरे 2 मिनट के से इतना बड़ा कांड हो गया। तेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो भी क्या, अभी यहाँ से निकल और आइंदा मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं देना। बाहर निकल, चल जाए से। छोड़ो, तुम यहाँ आ गई। तुम नहीं जानती मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी मिल रही है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम आओ बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ। मैं तुम्हें ये बताने आई कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो। तुम्हारी बीवी मुझे इतना कुछ बोलती रही और तुम चुपचाप सुनते रहे। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दरअसल मैं डर गया था। किससे? अपनी बीवी से। तुम नहीं जानती, गुस्से में उसका हाथ बहुत जल्दी उठता है और इससे ऑफिस में सबके सामने तमाशा हो जाता था। इसलिए बस मैं ये नहीं चाहता था। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी बात मानो। तुम्हारे जैसे गिरे हुए आदमी से मुझे बात तक नहीं करनी। मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी आज तक नहीं देखा। संजना, बस एक बार मेरी बात सुनो। प्लीज़ यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाता हूँ ना। प्लीज़ खाली 2 मिनट बस बात करना दो। मेरी बात समझो, जो भी हो उसे भूल जाओ। सही है, सच ही बोल रहा हूँ। एक काम करो, अब तुम बाहर जाओ और उस कमीने गौरव को भेजो अंदर। जी सर। तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम तो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं भी आता हूँ। आइए 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 मेरे रोमांटिक हीरो, इस ऑफिस के मजनू। नहीं सर, सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। अरे बहुत लड़कीबाज आदमी है। कल मैंने देखा था एक लड़की को आइसक्रीम खिला रहा था।
बचपन से ही ऐसा है, एक नंबर का लोफर। आप लोग कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हो? कुछ साल पहले की बात है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वो मुझसे नहीं पटी तो मैं बोला भाई मेरे लिए पटा के दे दे, तो इसने खुद पटा ली। सर दरअसल मेरी बात तो सुनिए आप। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अच्छा हुआ लड़की समझदार निकली, वरना ये तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। श्याम, बताओ। मालिक इन्होंने मुझे 500 रुपए दिए और मुझसे कहा कि बाहर ध्यान रखना कोई अंदर ना आने पाए। हाँ हाँ, मैं 2 मिनट के लिए खैनी थूकने गया, उतने में माया मैडम अंदर चली गई, मैं देख ही नहीं पाया। और उसके बाद क्या हुआ वो सब तो आपको पता ही है। अब क्या बोलना चाहते हो? सर वो एक काम करो, तो लोग बाहर जाओ। लोगो, आइए आइए शर्मा जी। क्या हुआ? तुम लोग सब मुझे ऐसे विलन जैसे क्यों देख रहे हो? शर्मा जी, ये क्या हो रहा है ऑफिस में, देख रहे हैं आप? इतने सारे लफड़े चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इन सबको फिर से निकाल के बाहर करूँ और बिल्कुल नया स्टाफ लेके आऊँ। देखिए सर, वैसे तो हम लोगों को किसी के पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना सर कि गौरव जैसा भी है कंपनी का टारगेट पूरा करता है और उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में भी रहती है। हाँ, ये काम तो करता है ठीक से। श्याम ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम किस तरह के आदमी हो। अबे लोग दोस्ती में तो अपनी जान तक देते हैं, और तू है कि मेरी ही बैंड बजा पे तो ले। तुमने मुझे धक्का दे के बाहर निकाला था ना, अब मालिक तुम्हें कैसे धक्का दे के बाहर निकालता है ये देख। अब अगर उसे निकाल दिया तो हो सकता है दूसरा आदमी उसके जैसा ना मिले। तो मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ ना, हम क्या कर सकते हैं इसका? हाँ, मैं तो कहता हूँ सर टारगेट बढ़ा दीजिए। ये बात सही कह रहे हो। देखिए, आप लोगों ने जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक है। इसे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता है ना शर्मा जी? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आप लोगों का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को निकाला ना जाए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम आप लोगों का टारगेट बढ़ा दें। बाकी आगे की सारी बातें शर्मा जी आपको बता देंगे, उनसे बात कर लेना, ठीक है? जी सर। अरे सर टारगेट बढ़ा दिया है। जी सर, आज सबको दे दूंगा। लगता है सब लेट हैं। ओ जी जी सर। श्याम, श्याम जी सर। अरे कहाँ रह गए सब लोग? सर मुझे नहीं पता, कल मैंने देखा था सब ऑफिस के बाहर झगड़ा कर रहे थे, और मुझे तो लगता है कि संजना मैडम ऑफिस छोड़ के चली गई। क्या? अरे ऐसे कैसे बिना बताए जा सकते हैं? जी सर, मुझे तो यही लगा। ये यार, अब ये गौरव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर ये क्या, फोन क्यों नहीं उठाते हो? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। दरअसल लाइफ में बहुत टेंशन है ना। वो संजना है ना, उसकी जॉब लग गई है दुबई में। सर वो तो पहले से जॉब छोड़ना चाह रही थी, और जो कल एपिसोड हुआ उसके बाद तो उसे एक बहाना मिल गया जॉब छोड़ने का। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक अच्छी एम्प्लॉई तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से गई है ऑफिस छोड़कर। अब बॉस को क्या जवाब देंगे? एक काम करो, एक नई लड़की का इंतजाम करो। सर मुझे पता था कि आप यही कहोगे, इसलिए मैंने एक नई लड़की का इंतजाम पहले से ही करके रखा है, और वो तो आज से ही ज्वाइन करने के लिए रेडी है। अगर आपको ठीक लगे तो वो ज्वाइन कर लेगी आज से। सर आप कहो तो अभी बुला लेते हैं। हाँ बुला लो। बस अभी आती होगी।
ओ नई लड़की आ रही है, लगता है इसका चक्कर होगा इसके साथ। क्या भाई, नया आइटम? तुम नहीं सुधरोगे। और अगर माया मैडम को पता चला तो गया ठाकुर। क्या माया को पता चला? अब वो दरअसल वो नई लड़की आई है ना, अंजलि, ये लेके आए हैं संजना की जगह पर। वो दरअसल माया अंजना ने मेल किया है और उसने साफ साफ लिखा है कि वो सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से ही ऑफिस छोड़कर गई है। अब तो बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि अब तुम जाओगे जेल। शर्मा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखना, मैं पक्का अगली बार माया के अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। पहले तुम ये बता, ये अंजलि कौन है? तुम गलत समझ रही हो माया। अब ऐसे कुछ भी नहीं है। अब दरअसल वो तो मेरी दूर की रिश्तेदार है, मेरी बहन जैसी लगती है वो। और तो और मैंने बचपन में उसे राखी भी बांधी थी। आखिर लड़कियां बांधती हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि राखी बंधवाई थी उससे। तो दरअसल प्रेशर बहुत है ना, ये शर्मा जी ने टारगेट इतना बढ़ा दिया, इसलिए तुम्हें ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो काम पर लग जाते हैं और टारगेट पूरा कर लेते हैं। चलो। क्या सर, मैं दरवाजे पे खड़ा खड़ा बोर हो गया हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम दीजिए ना। हाँ, अब सब काम तुम्हारा ही है, कोई भी काम कर लो। अरे नहीं सर, मैं ये वर्दी पहने पहने बोर हो गया हूँ। हाँ तो फिर क्या करोगे? अब मैं ऑफिस का काम करना चाहता हूँ, मैं पैंट शर्ट पहनना चाहता हूँ। तो एक काम करो, अपनी जगह किसी और को ले आओ। मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी लेके आया। ठीक है, लेके आओ। सर ये मेरा भाई है, कल ही दरभंगा से आया है। हाँ तो ठीक है, इसे ऑफिस का काम समझा दो। ये गौरव है ना, ये बहुत साल से मेरा दोस्त था। कुछ साल पहले उसकी यहाँ नौकरी लग गई। इसने मुझे अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ बुलाया और साले ने मुझे यहाँ लाकर वॉचमैन बना दिया। पहले मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं मौके की तलाश में था। माया से इसको मैंने ही फंसवाया। अच्छा, और जिस दिन ये संजना के साथ उल्टी सीधी हरकत कर रहा था ना, हाँ, मैंने ही माया को फ़ोन करके बुलाया था। तब मेरा प्लान किया हुआ था। भाई आप तो बड़े खिलाड़ी निकले हो यार। संजना मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी, तो उसे तो ऑफिस से बाहर करवाना ही था, तो भगा दिया। ना सब कुछ कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। सर खेल है, अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम भी सीख जाओगे। देखना, एक दिन मैं तुम्हें इस ऑफिस का बॉस बन के दिखाऊंगा। अरे भाई, इतना बड़ा कैसे सोच लेते हो यार? तरक्की के लिए सोचना पड़ता है। संजना इस ऑफिस से आउट हो गई, अब जल्दी गौरव को भी इस ऑफिस से निकाल दूंगा। मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बस तू एक काम करना, तू अंजलि को पटाने में मेरी हेल्प करना। अरे बिल्कुल करूंगा गुरुजी। तो फिर खेल शुरू करें। मेरी बात पे कर ले सनम यकीन, तू चांद से भी है बढ़ के हंसी, तू चांद से भी है बढ़ के हंसी, एक तेरा चेहरा लगे हंसी। कैसी लगी है आपको हमारी नई लव स्टोरीज?
उम्मीद है आप एक एंजॉय करने होंगे। और हाँ, हम आपकी और मेरी मज़ेदार लव स्टोरीज ला रहे हैं। सो बने रहिए हमारे चैनल काया कॉर्स क्रिएशन के साथ और हमारी वीडियो शेयर करते रहिए। टिल देन बाय।